अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शख्स एक तजुर्बाकार आलिमुद्दीन से अपना मसला दरियाफ्त करते हुए कहने लगा, आलिम साहब, शुरू में जब मेरी बीवी मुझे पसंद आई थी तो उस वक्त वो मेरी निगाह में ऐसी थी जैसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर उस जैसा किसी को बनाया ही नहीं। और जब मैंने उससे शादी का पैगाम दिया तो उस वक्त मेरी निगाह में उस जैसी कई सारी लड़कियां थी। फिर जब मैंने उससे शादी कर ली तो उस वक्त उससे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मेरी नजर से गुजरी। शादी के चंद साल गुजरने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि दुनिया की तमाम औरतों में से मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत है। आलिम साहब ने कहा, क्या मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा अजीबो गरीब चीज ना बताऊं? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। हजरत ने कहा, अगर तुम दुनिया की सारी औरतों से शादी कर लो फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि गली कुचों में फिरने वाले आवारा कुत्ते दुनिया की तमाम औरतों से ज्यादा खूबसूरत है। वो आदमी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, हजरत, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हजरत ने जवाब दिया, असल परेशानी तुम्हारी बीवी में नहीं बल्कि असल परेशानी यह है कि जब इंसान का दिल लालची हो, उसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगे और इंसान शर्मो हया से आरी हो जाए तो कब्र की मिट्टी के सिवा और कोई भी चीज उसकी आंखों को नहीं भर सकती। सुनो, तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम निगाह नीचे नहीं रखते। क्या तुम अपनी बीवी को दोबारा दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत बनाना चाहते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ। हजरत ने कहा, फिर तुम अपनी निगाहें नीचे रखो। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शोहर के खराब रवैये से जो बीवी परेशान है तो उस बीवी के सामने ये 3 रास्ते होते हैं जिससे वो छुटकारा पा सकती है। तो वो कौन से 3 रास्ते हैं, आइए जानते हैं। शोहर का खराब रवैया देखकर हर बीवी के सामने 3 रास्ते होते हैं और हर बीवी इन 3 रास्तों में से एक रास्ता जरूर चुनती है। अगर शोहर बीवी के साथ अच्छा सुलूक नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता, मोबाइल, टीवी और दोस्तों में मशरूफ रहता, उसे इज्जत और प्यार नहीं करता, हर वक्त झगड़ा करता रहता, गालियां देता, माँ बहन की बातों में आकर वो बेइज्जत करता, मतलब किसी भी एतबार से बीवी को राहत के बजाय तकलीफ पहुंचाता है, तो उस गलीज इंसान की बीवी 3 रास्तों में से एक रास्ता चुनती है। पहला रास्ता, कुछ बीवियां जो ईमान की कमजोर होती है वो शोहर के खराब रवैयों को देखकर गैर महरम से राब्ता बना लेती है, फिर उसके साथ अपने सुख दुख शेयर करने लगती है और वो शख्स भी उसके साथ बहुत हमदर्दी से पेश आता है। हमदर्दी वाला ये ताल्लुक पहले दोस्ती में तब्दील होकर बड़े गुनाहों की तरफ ले जाता है। ऐसी सूरत में शोहर, बीवी और उसका हमदर्द तीनों ही गुनहगार ठहरेंगे। दूसरा रास्ता, कुछ बीवियां ईमान की मजबूत होती है लेकिन हिम्मत की कमजोर होती है, मगर उनका शोहर उनके साथ खराब रवैया रखता है, तो ये बीवियां अपनी इज्जत आबरू की तो हरदम हिफाजत करती है लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट जाती है। उनका हंसना रस्मी होता है, उनकी मुस्कुराहट रस्मी होती है, उनकी बोलचाल रस्मी होती है, उनका लोगों से मिलना और बोलचाल करना रस्मी होता है। ये दिन की रोशनी में अंदर ही अंदर घुटती है और रात के अंधेरे में खून के आंसू रोती है। ये बीवियां जिंदा लाश बनकर जिंदगी गुजारती है और भरोसे महेश्वर बीवी का शोहर उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा जब तक बीवी के आंसुओं का हिसाब ना दे दे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हुकूक को तो माफ कर देगा लेकिन अपने बंदों के हुकूक तब तक माफ नहीं करेगा जब तक सामने वाला माफ ना कर दे। तीसरा रास्ता, इस तीसरे किस्म के रास्ते पर चलने वाली बीवियों का ही ईमान मजबूत तो होता ही है
साथ में ये हिम्मत और इस्तकलाल की पहाड़ी साबित होती है। ये मायूस नहीं होती बल्कि फिक्र करती है। ये शोहर के खराब रवैये को खुद के लिए चैलेंज करती है कि किस तरह शोहर को अपने तरफ माइल किया जाए। ये शोहर के गुस्से पर सामने जवाब नहीं देती, सब्र करके बर्दाश्त करती है। ये शोहर के साथ बहुत ज्यादा नरम और प्यार भरा रवैया रखती है। शोहर के आने से पहले खुद को दुल्हन की तरह तैयार कर लेती है कि शोहर का ध्यान कहीं और ना जाए। ये जानती है कि शोहर के वालिदैन की खिदमत फर्ज नहीं, लेकिन फिर भी खुद से सास ससुर की खिदमत करती है कि बुजुर्गों की दुआओं से उनका घर बसा रहे। ये तकियों में मुंह छुपाकर रोने की बजाय सजदों में रोने को तरजीह देती है। ये सजदों में आंसू बहाकर रब के हुजूर शोहर की वापसी मांगती है। ये तहज्जुद में उठकर रब की बारगाह में हाजिरी लगाती है और आंखें नम किए अपने आप उस रब के सामने रखकर अपनी खुशियां मांगती है। अल्लाह ताला उनकी हिम्मत और मदद के लिए पुकारने पर उन्हें मायूस नहीं करता। उनकी हिम्मत सब्र कुर्बानियों का फल देते हुए उनके शोहर का दिल उनकी तरफ फेर देता है। बेशक अल्लाह के पास ही सबके दिलों का कंट्रोल है। अब अक्लमंद बीवी कौन सा रास्ता चुने? अगर बीवी पहला रास्ता चुनती है तो दुनिया में जिल्लत, रुसवाई और आखिरत में शोहर और हमदर्द समझ सकता जात के हकदार करेंगे। अगर बीवी दूसरा रास्ता चुनती है तो गलीज शोहर की वजह से अपना ही दिल जलाती है, अपना ही खून जलाती है। अपने को ही तकलीफ देने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन उसको अल्लाह ताला के यहाँ इस सब्र और इज्जत आबरू की हिफाजत करने पर बेतहाशा अज्र और जवाब मिलेगा। और बीवी तीसरा रास्ता चुनती है, शोहर बेगैरती को खुद के लिए चैलेंज तस्वुर किए हिम्मत और गौरव फिक्र से काम लेती है। जैसा कि ऊपर हमने बताया तो 80% बीवियां अल्लाह ताला के हुक्म से अपने मकसद में कामयाब होकर एक खुशगवार अस्तवा जी जिंदगी गुजारती है। अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं कि शोहर के खराब रवैये पर हर बीवी को तीसरा रास्ता चुनना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे मायूस नहीं करेगा। यहाँ एक और बात हम कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी औरत के आंखों में शोहर की वजह से एक भी आंसू आ जाए तो जन्नत में उस वक्त तक ना जा सकेगा जब तक बीवी उसे माफ ना कर दे। आप कहेंगे कि हम ऐसा फतवा लगा रहे हैं, तो याद रखें कि ये फतवा नहीं, दीने इस्लाम है। हदीस का मफहूम है कि जहाँ किसी एक इंसान के दिल दुखाने पर रोज़ा, नमाज, सारी इबादतें उस वक्त तक काम नहीं आएगी जब तक सामने वाला माफ़ ना कर दे। यानी हुकूक लिबादगी कोताही से बचे और कोशिश करना चाहिए कि शोहर की वजह से बीवी की आंखों में आंसू ना आए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा एहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को हर बार की तरह इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे रोशन उम्मती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।